क्या आपको पता है कि सनाया ईरानी को इस प्यार को क्या नाम दूं? सीजन 3 से क्यों हटाया गया था? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या वजह थी कि एक पॉपुलर शो के इस अहम किरदार को बाहर किया गया। इस फैसले के पीछे की असली कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और बस 7 एनियस फिल्म लिस्ट पर 2011 में इस प्यार को क्या नाम दूं स्टार प्लस पर आया था और उस वक्त ये सीरियल सबके दिलों पर राज कर रहा था। और ये सिर्फ उस समय की बात नहीं है, आज भी यह शो सबसे टॉप रेटेड शोज में से एक है। इसकी फैन फॉलोइंग न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी जबरदस्त है। शो ने कई रीजनल रीमेक्स और डबिंग्स भी देखे हैं जो इसकी पॉपुलैरिटी को और बढ़ाते हैं। इस शो के अब तक 3 सीजन हो चुके हैं और हाँ, दूसरा सीजन तो अविनाश सचदेव के साथ धमाल मचा रहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं सीजन 3 में कुछ ऐसा हुआ कि सनाया ईरानी को रिप्लेस कर दिया गया। हाँ, सही सुना आपने, उनकी जगह एक नई चेहरे शिवानी तोमर को लाया गया। तो सवाल ये है, सीजन 3 में ऐसा क्या हुआ कि सनाया को शो से बाहर किया गया? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यहाँ तो ट्विस्ट ही ट्विस्ट हैं। तो क्या हुआ था इस प्यार को? क्या नाम दूं कि सीजन 3 में जब सनाया ईरानी को शो से बाहर कर दिया गया, यह सिर्फ एक मामूली बदलाव नहीं था बल्कि एक बड़ी कहानी है। सनाया और शो के डायरेक्टर गुल खान के बीच एक वर्बल फाइट हुई जिसके बाद गुल खान ने सनाया को साइलेंट बैन कर दिया। और हाँ, यह बात खुद सनाया ने एक इंटरव्यू में शेयर की थी। तो चलिए पहले एक त्वरित बैकग्राउंड जानते हैं। सनाया ईरानी का जन्म 17 सितंबर 1983 को मुंबई में हुआ था और वह एक ईरानी परिवार से हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई लॉरेंस स्कूल ऊटी से की थी। एक्टिंग में आने से पहले सनाया मॉडलिंग करती थीं और उनका पोर्टफोलियो शूट कौन करता था? वही फेमस एक्टर बमन ईरानी, जो एक्टर बनने से पहले फोटोग्राफर हुआ करते थे। सनाया ने खुद कहा कि बमन वह इंसान थे जिन्होंने उन्हें यह एहसास दिलाया कि वह एक्टिंग में करियर बना सकती हैं। अब सोचिए, अगर बमन ना होते तो क्या सनाया की एक्टिंग जर्नी कभी शुरू होती? सनाया ईरानी टीवी इंडस्ट्री में एंट्री लेने से पहले टीवी एड्स की दुनिया में चमक चुकी थीं। वह कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ एड्स करती थीं, जैसे सैफ के साथ ली की एड शाहरुख के साथ, बेल मोंटी प्रियंका के साथ, लक्स और करीना के साथ, पेप्सी और इन एड्स से तो उनका करियर एकदम रन ऑन हो गया था। इसके बाद सनाया ने कुछ म्यूजिक वीडियो भी किए। सुन जानिया और फिर 2006 में बॉलीवुड में डेब्यू किया फना मूवी से, जो यशराज प्रोडक्शन की थी। इसमें उन्होंने कैमियो किया और वह भी काजोल के दोस्त के रोल में। अब क्या आप जानते हैं, जब सनाया हिंदी बोलने आई तो उनके लिए हिंदी उनकी पहली भाषा नहीं थी। तो डायरेक्टर ने क्या किया, वह उन्हें एक एक शब्द सिखाते थे, फिर पूरा सेंटेंस बोलने की ट्रेनिंग देते थे बिन बोले। प्यास तो नहीं बुझती और सनाया ने साबित किया कि मेहनत और लगन से सब कुछ सीखा जा सकता है। तो सोचिए, सनाया को एक पूरा डायलॉग बोलने में कितना वक्त लगता था और आखिरकार उन्होंने अपनी मेहनत से वह हासिल किया। सनाया ने टीवी इंडस्ट्री में अपना डेब्यू 2007 में किया था सब टीवी के ड्रामा लेफ्ट राइट लेफ्ट से, जहां उन्होंने कैडेट समीरा का रोल प्ले किया। इसके बाद 2008 में उन्होंने एक नेगेटिव कैरेक्टर निभाया, राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी में, जो इमेजिन टीवी पर प्रसारित हुआ। लेकिन 2008 से 2010 तक सनाया ने स्टार 1 के सीरियल मिले जब हम तुम में अपना पहला लीड रोल किया, जिसमें उन्होंने सिंपल स्टूडियोज और इंट्रोवर्ट गुंजन का किरदार निभाया। अब इस शो में ही सनाया को हुआ इश्क वाला लव। क्या आप भी सोच रहे हैं कि यह लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं थी? यही तो है सनाया का जादू। अब बात करते हैं सनाया और उनके को स्टार मोहित सहगल की रोमांटिक जर्नी की। दोनों ने अपनी रिलेशनशिप को शो के आखिरी दिन पर पब्लिक किया था और यही मोमेंट हर किसी के दिल में बस गया। फिर 2010 में सनाया और मोहित ने साथ में एक डांस रियलिटी शो जरा नच के दिखा सीजन 2 होस्ट किया, जहां जजेस के तौर पर शिल्पा शेट्टी, अरशद वारसी और वैभवी मर्चेंट थे। और 2011 में सनाया के करियर ने एक बड़ा मोड़ लिया जब उन्होंने सबसे मशहूर और एपिक शो इस प्यार को क्या नाम दूं किया, जहां वह वरुण सोबती के अपोजिट थीं।
अगर आपने यह शो देखा था तो आप जानते हैं कि कैसे हर किरदार में आइकॉनिक और फनी होने का टैलेंट था। खुशी कुमारी गुप्ता और उसके अपोजिट अर्नव सिंह रायजादा का जो धमाल था वो तो सबको याद रहेगा। अगर आप इन दोनों के बारे में सोचते हैं तो क्या आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है? अगर आप अर्नव सिंह रायजादा के बारे में बात करें तो यकीन मानिए मेरे लिए वह बचपन का क्रश थे। और मैं आपको बताऊं, इस शो का एक भी एपिसोड मिस नहीं करती थी। उनके एरोगेंट और बॉसी बिजनेसमैन के किरदार में कुछ ऐसा था कि मैं पूरी तरह से उनसे कनेक्ट हो गई थी और वो डायलॉग्स, स्क्रीन प्ले, यूनिक कैरेक्टर, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। यही वजह थी कि यह शो इतनी जबरदस्त हिट हुआ। यह शो 2011 से 2012 तक चला और अब भले ही खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी यह शो टॉप 10 डेली ड्रामा में एक मजबूत जगह बनाए हुए है। इसके बाद 2013 में उन्होंने छन छन किया, जो कि बॉलीवुड फिल्म खूबसूरत से इंस्पायर था। फिर 2014 में रंग रशिया और 2015 में झलक दिखला जाके सीजन में भी उन्होंने भाग लिया। और क्या आप जानते हैं, उसी साल इस प्यार को क्या नाम दूं में उन्होंने फिर से खुशी कुमारी गुप्ता का रोल रिप्राइज किया। सीक्वल था, लेकिन ओह वह एक्सप्रेशन और वही मस्त जादू, वो सब अब भी याद है। तो दिसंबर 2015 में इस प्यार को क्या नाम दूं का सीजन 2 था और शो खत्म होने के बाद सनाया और मोहित ने गोवा में अपनी एंगेजमेंट भी कर ली थी। फिर 25 जनवरी 2016 को दोनों ने शादी भी कर ली। इसके बाद 2017 में दोनों ने नच बलिए के सीजन 8 में कपल के रूप में भी पार्टिसिपेट किया, जहां वे सेकंड रनर अप रहे। अब जब इस प्यार को क्या नाम दूं का सीजन 3 आया तो वरुण सोबती तो थे ही, लेकिन सनाया को रिप्लेस कर दिया गया था। उनकी जगह एक नई और युवा एक्ट्रेस शिवानी तोमर को लिया गया। अब सनाया को रिप्लेस करने का कारण उन्होंने खुद बताया था। वह कहती हैं कि टीवी इंडस्ट्री में अपने पैरेट फेस, जहां वह बड़े नामों के साथ मुकाबला कर रही थीं, को फेस करना आसान नहीं होता। अब जब सीजन 3 का ऑफर आया तो सनाया ने डिमांड की कि शो के लीड मेल एक्टर जितना पैसा ले रहे हैं उतना ही वह भी चाहती थी। सोचिए, क्या यह सही था? सनाया ने जब शो के प्रोड्यूसर से यह कहा कि शो के फीमेल लीड को उतना ही पेमेंट मिलना चाहिए जितना मेल लीड एक्टर को मिलता है, तो प्रोड्यूसर ने उसे साफ साफ नकारते हुए कहा कि यह संभव नहीं है और शो के मेल लीड को ज्यादा पेमेंट मिलेगा। इस पर सनाया ने तय कर लिया कि वह शो में काम नहीं करेंगी। अब यह बॉलीवुड इंडस्ट्री में अक्सर होता है, जहां एक्टर को एक्ट्रेस से कहीं ज्यादा पेमेंट दिया जाता है। उदाहरण के लिए शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्मों में शाहरुख की फीस दीपिका से ज्यादा होती है, क्योंकि शाहरुख का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहीं ज्यादा होता है। और यह सिर्फ सुपरस्टार्स का ही नहीं बल्कि नॉन सुपरस्टार्स का भी मामला है। एक और उदाहरण लें, दीपिका पादुकोण और विक्रांत मैसी की फिल्म में दीपिका की फीस भी विक्रांत से कहीं ज्यादा थी, क्योंकि दीपिका की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करती हैं। दीपिका पादुकोण की फीस हमेशा विक्रांत मैसी से ज्यादा होती है और इसका कारण साफ है। दीपिका की बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट फिल्मों की लिस्ट है उनके पास, एक से बढ़कर एक हिट्स हैं और वह विक्रांत से कहीं ज्यादा पॉपुलर भी हैं। इसलिए इन कंडीशंस में दीपिका की फीस ज्यादा होना ही चाहिए। अब अगर हम इस प्यार को क्या नाम दूं के सीजन 1 की बात करें तो वह दोनों की मेहनत से ही हिट हुआ था और स्क्रीन स्पेस भी दोनों का बराबर था। अगर सीजन 1 में सनाया नहीं होती तो शायद यह शो उतना पॉपुलर नहीं हो पाता। इसलिए सनाया का मेकर से वही डिमांड बिल्कुल सही थी। अब ऐसा लगता है कि सनाया ने गुल खान से एक निश्चित रकम की मांग की, लेकिन उसने मना कर दिया। यार, अब लोग तो जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, तो क्या यही सही नहीं था? टीवी इंडस्ट्री में फीमेल लीड्स को वो रिस्पेक्ट और सैलरी क्यों नहीं मिलती जो वे सच में डिजर्व करती हैं? यही सवाल कई बार उठता है। नतीजा ये हुआ कि गुल खान को इस प्यार को क्या नाम दूं का सीजन 3 बिना सनाया के बनाना पड़ा। और जब फैंस को पता चला कि सीजन 3 में सनाया नहीं है, अपोजिट वरुण सोबती, तो फैंस का गुस्सा सिर से उबाल मारने लगा। गुल खान को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग और बैकलैश का सामना करना पड़ा। कुछ फैंस तो इतने नाराज हुए कि उन्होंने शो को बॉयकॉट करने की धमकी तक दे दी।
जब सीजन 3 लॉन्च हुआ तो एक मीडिया इवेंट में गुल से ये कहा, सवाल पूछा गया कि उन्होंने सनाया को शो में क्यों नहीं लिया। अब गुल खान का क्या जवाब था, जानिए आगे। गुल खान ने जब यह कहा कि सनाया इस शो में फिट नहीं होती तो मुझे यह व्यक्तिगत रूप से बहुत बुरा लगा, क्योंकि अगर हम खुशी के किरदार की बात करें तो उसमें कई लेयर्स थीं। वह शो की मुख्य कॉमिक राहत थीं और शो की विक्टिम भी, जिनमें एक बेहतरीन एक्टर जैसे सनाया को ही यह सब अच्छे से निभाने का टैलेंट था। मैं सोची भी नहीं सकती कि कोई और इस किरदार को बेहतर तरीके से निभा सकता था। जब मैं इस शो के बारे में और डिटेल्स पढ़ रही थी तो मुझे एक इंडिया फॉर्म्स के आर्टिकल में कुछ स्क्रीनशॉट्स मिले जिसमें गुल खान एक फैन को तगड़ा टोंट मार रही थी और जैसे ही सीजन 3 में सनाया को रिप्लेस किया गया, इसका सीधा असर गुल खान पर पड़ने लगा। शो की फैन फॉलोइंग में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी थी और इसके बाद गुल को सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। गुल खान के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जब फैंस ने हेट कमेंट्स पोस्ट करना शुरू किया तो वह बहुत फ्रस्ट्रेट हो गईं और इस गुस्से में उन्होंने एक रैंडम फैन पेज को सनाया समझ लिया और सोचा कि वह किसी फेक अकाउंट से उनके इंस्टा पर गुस्से में आकर कमेंट कर रही हैं। तो इस पर गुल खान ने उस यूजर को कुछ ऐसे शब्दों में ही जवाब दिया जो शायद कुछ ज्यादा ही तीखे थे। उन्होंने लिखा था, ईरानी, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो आकर मुझसे सेट पर मिलो और यह सब मेरे चेहरे पर कहो। छिपकर बच्चों जैसे नामों के पीछे क्यों छुपे हो, मुझे देखो। मुझे इंतजार है कि तुम क्या कहोगे जब यह सब मेरे चेहरे पर बोलोगे। आओ दिखाओ कि तुम्हारे पास करे थे। सच में बोलने की हिम्मत है, फर्जी आईडी से धमकी देने वाले कुछ नहीं कर सकते। अब ये शब्द सुनकर शायद सनाया के पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि वह इस सारी उलझन में पड़ती। इस दौरान सनाया इतनी व्यस्त थी कि वह अपने डांस परफॉर्मेंस पर पूरा ध्यान दे रही थी, क्योंकि वह नच बलिए में बिजी थी और अपना बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहती थी। उन्हें गुल खान को फेक आईडी से ट्रोल करने का टाइम कहा था, लेकिन फिर चीजें और भी सीरियस हो गईं और शो की टीआरपी भी कुछ खास नहीं रही। सिर्फ 70 एपिसोड्स के बाद स्टार प्लस ने शो को बंद करने का फैसला किया। इसके बाद सनाया ने कोई बड़ा लीड रोल वाला प्रोजेक्ट नहीं किया, लेकिन वह कई शोज में स्पेशल अपीयरेंस देती रही। शायद वह अब कुछ नए प्रोजेक्ट्स की तलाश में थी जो उन्हें और भी चुनौतीपूर्ण और रोमांचक लगे। सनाया ने कई शानदार शोज किए, जैसे इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार्स किचन चैंपियन, खतरा 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 और नागिन 9। इसके अलावा उन्होंने कुछ म्यूजिक वीडियो भी किए और बिग बॉस सीजन 7 के ग्रैंड फिनाले में स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस भी दी। लेकिन ये सब कुछ नहीं था। सनाया ने ईस्टर्न आई की 2012 की 50 सेक्सिएस्ट एशियन विमेन लिस्ट में भी अपनी जगह बनाई और फिर 2015 में उन्हें फिर से टॉप 10 में रैंक किया गया। और अगर आपको लगता है कि यहाँ सब कुछ खत्म हो गया तो ध्यान दें, सनाया वही एक्ट्रेस हैं जिन्हें पीपल मैगजीन ने भारत की 40 सबसे खूबसूरत महिलाओं लिस्ट में भी शामिल किया। वाकई सनाया हर किसी के लिए एक इंस्पिरेशन है। अब बात करते हैं उस अद्भुत ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की जो खुशी और अरनव के बीच थी। आप दोनों की केमिस्ट्री को कैसे महसूस करते थे और जब सनाया को सीजन 3 में रिप्लेस किया गया तो आपको कैसा लगा? क्या आपको भी वही महसूस हुआ जो फैंस ने महसूस किया? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपको लगता है कि सनाया को सीजन 3 से रिप्लेस करना सही था? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसी ही और अपडेट्स के लिए 7 एनियस फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।